राहु केतु एक्सिस, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा 12 वीडियोस लाइन में अब। एंड राहु इन फर्स्ट हाउस एंड केतु इन सेवन्थ हाउस। राहु केतु हमेशा 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं। राहु अगर यूं है तो केतु उसके एकदम ऑपोजिट होगा। एंड फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका हेड, ठीक है। देन सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट योर पार्ट, टमी के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सेवन्थ हाउस हो गया, है ना। सेवन्थ हाउस इज ऑफ पब्लिक डीलिंग का हाउस है। फर्स्ट हाउस इज़ यू, है ना। एंड कि एक्चुअली जो राहु है वो होता क्या है? हेड ऑफ द स्नेक, है ना। एंड केतु इज टेल ऑफ द स्नेक। केतु कौन रिप्रेजेंट करता है? केतु होते हैं फ्लैग, लॉर्ड गणेशा, ठीक है। लॉर्ड गणेशा का जो सवारी है वो क्या है? चूहा, है ना। देन आप समझो, राहु फर्स्ट हाउस में है। राहु इज दिस सरपेंट, ठीक है, स्नेक। एंड इट इज़ लाइक स्वयंभरू। स्वयंभरू जो स्नेक है वो स्वयंभरू है ना। एंड एक बात आप समझना मेरी, कि जो वो जो स्नेक होता है ना, एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड ऑल दो, ठीक है, थ्रोट कट डाउन हो गया था, यहाँ से जो है पॉइजन टपक रहा था, लेकिन फिर भी वो इमॉर्टल हो गया बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। अब होता क्या है इस एक्सिस में, इस पर्टिकुलर एक्सिस में, कि जो ये फर्स्ट हाउस है एंड राहु बैठा है। राहु जिसके साथ भी बैठता है ना, वो कोई प्लेनेट अगर बैठा हुआ है तो राहु उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं राहु और केतु के एक्सिस की बात करूँगा, ये पूरी आपकी लाइफ बता सकता है आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है, राहु फर्स्ट हाउस में है तो जो पर्सन है वो बाय बर्थ ही, बचपन से ही इस लाइक मुखौटा पहना हुआ है, समझ रहे हो। फर्स्ट हाउस पे राहु का मुखौटा है। एंड कंफ्यूज, पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो फर्स्ट हाउस है, जो पर्सनैलिटी, वो पूरी कन्फ्यूजन के अंदर है ना। एंड इट्स लाइक राहु इज ऑब्सेशन, इल्यूजन, इल्यूजन क्रिएट हो रखा है पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर ही। एंड ये लोग सोचते हैं कि ठीक है कि हमें अपने आप को हम समझ नहीं पा रहे, अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे। एंड ये चीज़ हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि राहु ऑब्सेशन है। राहु कहता है कि मुझे ये सब अचीव करना है, केतु कहता है ये सब मैं अचीव कर चुका हूँ पास्ट लाइफ में, सेवन्थ हाउस ऑफ मैरिज, ये सब मैं अचीव कर चुका हूँ पास्ट लाइफ में। एंड देन ये इनको क्या रहता है कि ठीक है अब मैं बाहर जाके पैसे कमाना है, सक्सेसफुल होना है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, एंड ये वाली गाड़ी लूँगा। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ क्या पता मैं अपने आप को ढूंढ पाऊँ। बट गाड़ी लेने के बाद भी सेम कन्फ्यूजन, क्योंकि राहु इज़ नेवर एंडिंग ऑब्सेशन। ये चीज़ अचीव करने के बाद भी मैं स्टिल कन्फ्यूजन के अंदर हूँ। अब मेरे को कोई और गाड़ी चाहिए, क्या पता नई चीज़ें चाहिए, नए लोग चाहिए। हाँ, लोगों से याद आया, क्योंकि सेवन्थ हाउस इज़ ऑफ पब्लिक डीलिंग, एंड सेवन्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, पब्लिक से डील कर रहे हैं आप, ठीक है, मैरिज भी है। तो ये लोग जो होते हैं सोशलाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, सोशलाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बात बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इनको अपने लोगों से बात करना, काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। बट द फैक्ट इज़, एक बात इसमें समझने वाली है कि ठीक है कि समहाउ समथिंग हैपेंड, अगर कुछ होता है या कि जो है कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, देन राहु इज़ लाइक गोज डाउन। राहु जो है एकदम नीचे चला जाता है, केतु बन जा, केतु की तरफ चल जाता है राहु। सरपेंट है ना, राहु और केतु का एक्सेस है, ठीक है। एंड कि हमारे साथ तो सब गलत हो रहा है, दिस एंड दैट। एंड देन वो अपने चूहे के बिल में चले जाते हैं, समझ लो। केतु फ्लैग, लॉर्ड गणेशा, है ना, जो माइस रिप्रेजेंट करता है, माउस, वो बन जाते हैं, होल में चले जाते हैं। एंड दे आर अगेन इन कन्फ्यूजन, है ना। एंड सडनली यू विल रियलाइज कि ठीक है, शादी के बाद ये लोग शादी करते हैं, सेवन्थ हाउस इज मैरिज, एंड मैरिज इज लाइक कि केतु कहता है कि ये चीज़ आप पास्ट लाइफ में अचीव कर चुके हैं। लेकिन एक फैक्ट बात है कि अगर ये लोग शादी करते हैं तो उनका कैरियर एक्टिवेट हो जाता है। शादी करने के बाद कैरियर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जो फ्लैग है, फ्लैग का क्या काम है? राइज करना, हवा में ऊपर राइज करना, ओपन में राइज करना, लहरना, फ्लैग का ये काम है। तो सडनली मैरिज अगर करते हैं लोग, पार्टनरशिप वगैरह में जाते हैं, तो एकदम से कैरियर एक्टिवेट हो जाता है। बट देन दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। जो राहु है, पार्टनरशिप की बात करूँगा, कैरियर पार्टनरशिप और उसकी मैरिज की, राहु क्या कहता है? राहु फर्स्ट हाउस है, आप फर्स्ट हाउस में आपको सब कुछ अपने अंडर करना है, वर्ल्डली फेम, वर्ल्डली चीज़ें, सब कुछ चाहिए। या लाइक ठीक है, कोई बोलेगा ये शर्ट अच्छी पहन रखी है कि नहीं, मेरी इससे ज़्यादा अच्छी है, देखो मेरी वाली, ठीक है। एंड सडनली रियलाइज़ कि ठीक है कि जो केतु है, समझ रहे हो, मैरिज, एंड वहाँ पे ध्यान नहीं है, वहाँ पे फोकस नहीं है। मैं किसी को पर्टिकुलर में नहीं बोल रहा, ये राहु केतु के एक्सेस में ऐसा ही होता है। आप अपनी हवा में रहते हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी एक इल्यूजन में है, देन यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू दी वाइफ। देन अगर आपको कोई इशू
इशू होता है लाइक ठीक है ओके नो मेरे को अपनी मैरिज भी ठीक से चलानी है। तो क्या होता है राहु फिर वो एक्सिस है ना, राहु फिर से डाउन चला जाता है केतु के पास, ये लाइक अब बताओ आपको क्या चाहिए दिस एंड दैट, अब हम सही से रहेंगे एंड हमें सब कुछ सही करना है। एंड सरपेंट जो है स्नेक नीचे चला गया है ना। एंड देन और प्रॉमिस वगैरह करे, देन उसके बाद थोड़े टाइम में फिर से जो है अपने बिल से निकल के राहु फिर पहुंच गया कि नो आई वांट टू अटेन दी वर्ल्डली फेम, मुझे सब कुछ चाहिए ऑब्सेशन। एंड वो कन्फ्यूजन में क्या होता है कि जो उन्होंने प्रॉमिस वगैरह करे हैं इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और इन अ मैरिज एंड वो फिर पूरे नहीं हो पाते। एंड द अदर पर्सन इज लाइक ओके हमारी नहीं बन रही है। एंड दिस हैपन्स मोस्टली ऑल द टाइम्स। मैंने 3 से 4 डाइवोर्स भी देखे हैं अगर केतु 7th हाउस में अकेला है एंड जुपिटर 5th एंड 9th एक्सपेक्ट उस चीज़ को नहीं देख रहा है। तो इसी एक्सेस जो होता है उसमें ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। एंड कोई से भी घर में राहु केतु का एक्सेस होगा तो ये चीज़। एंड ये सब होने के बाद व्हेन यू गेट मैरिड आप अपना केतु 7th हाउस एक्टिवेट करते हैं, देन सडनली क्या होता है मैरिज में फिर इशूज़ आते हैं, है ना। क्योंकि आप एक बात समझो ये जो है जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, जो भी एक एक जो काम है, एक एक जो कर्म है वो रिकॉर्ड किया जाता है। एंड वो राहु और केतु के एक्सिस से देखा जाता है ना। राहु इज़ दिस सर्पेंट, उसके एक्सिस से ये चीज़ देखी जाती है। देन आप एक बात समझना कि लाइक से एक होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि हमने इस लाइफ में इसके साथ ये गलत किया था, हमने इसको हर्ट किया था इमोशनली, फिजिकली, वर्बली, कैसे भी सब कुछ जो है रिकॉर्ड होता रहता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। एंड इस रिकॉर्ड का हिसाब किताब वो किसके पास होता है, तो लॉर्ड शिवा के पास होता है ना। एंड एक होता है काल भैरव के पास, ठीक है, काल भैरव जी के पास भी इनका रिकॉर्ड होता है। इन इट्स लाइक ठीक है आफ्टर योर डेथ आप गए एंड उन्होंने आपका रिकॉर्ड उठा के देखा कि ठीक है आपने जो है आज से 10 आज से 10 12 12 जन्म पहले, सॉरी 12 जन्म पहले आपने इस पर्सन को ऐसे ऐसे हर्ट किया था एंड ये चीज़ उसके बाद आपने जो है अपने 9 10 जन्म बढ़िया काटे हैं। तो चलो हम एक डील करते हैं कि ठीक है ये 10 जन्म आपको हम आगे के अच्छे दे रहे हैं, लेकिन जो 11वां जन्म होगा उस पर आपको सर्टन राहु केतु के एक्सेस में, ये मेरे मैनेजर हैं सैटर्न एंड राहु केतु हो गए असुरा, ये आपके जो कार्मिक डेप्थ है उसको पे ऑफ करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, ये डील है। सो नाउ यू कम इन दिस एक्सेस ऑफ राहु फर्स्ट हाउस एंड केतु 7th हाउस। केतु वो चीज़ें हैं क्योंकि केतु कार्मिक पैटर्न आपके सामने लेके ज़रूर आएगा एंड यू लाइक कि ठीक है कि जो भी आपका स्पाउस है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको फिजिकली या अब्यूज़ कर रहे हैं ऐसा भी हो जाता है। देन आपको बहुत सुना रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं एंड यू आर लाइक समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्यों नहीं बन रही सामने वाले से। एंड आसपास के लोग भी कहते हैं इतना तो बुरा नहीं है ये कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना तो ये बुरा भी नहीं है। एंड द पर्सन इज लाइक स्टिल इन कन्फ्यूजन, वो कभी राहु की तरफ जाता है कि नो मेरे को तो सब कुछ अपने कंट्रोल में करना है, ठीक है। एंड खुद भी पर्सन का 7th हाउस पे ध्यान नहीं है एंड जब भी 7th हाउस की तरफ जाता है एंड इट्स लाइक मोर ऑफ हर्ट ऑफ ईगो, ईगो हर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड तो पर्टिकुलरली दिस एक्सिस की ही बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस, ठीक है। सो शादी से पहले यू थिंक आई नीड ए रिलेशनशिप, आई एम एन एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो एक्सपर्टीज पास्ट लाइफ से मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ। हाँ समझ रहे हो, तो ये एक किराए वाली सिचुएशन बन जाती है। एंड फर्स्ट हाउस राहु क्या कहता है, नो यू नीड टू बी एम्बिशियस, आपको पैसे कमाने हैं, आपको सेल्फिश होना है, आपको फेम चाहिए, है ना। एंड देन क्या करता है राहु, ठीक है, राहु जब गो डाउन जाता है अपने बिल में 7th हाउस में, देन शादी कर लेता है, देन वो फिर से ऊपर उठ के आता है एंड डजेंट पे अटेंशन टू दी 7th हाउस दैट इज योर स्पाउस। एंड ओके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है पर्सन, अपने लिए मेरे को सब कुछ चाहिए, है ना, आई वॉन्ट ऑल दी अटेंशन, आई वॉन्ट ऑल दी फेम। एंड ठीक है आप फिर 30s में आते हैं, अपने 30s में आके यू रियलाइज ठीक है थोड़ा बहुत राहु शांत हुआ है लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके अंदर है। 40s में आते हैं राहु और शांत हो गया, है ना। एंड लेकिन फिर भी इश्यूज चल रहे हैं, राहु तो फिर भी वहाँ पे है ना। तो ये लाइफ लेसन आपको जो है राहु केतु का एक्सेस सिखा रहा है इस लाइफ में एंड ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एंड राहु जो आपको राहु की जो एक्लिप्स आपकी फुल पर्सनैलिटी के ऊपर है उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड यू नीड टू रियलाइज़ कि ऑल दी मनी, ऑल दी फेम, ऑल दी अटेंशन, सेल्फिश बन के रहना, ये सब जो राहु आपको सिखा रहा है। क्योंकि राहु क्या है, राहु क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन राहु क्या है, केतु क्या है, डिटैचमेंट। समझ रहे हो, मेरे को सब कुछ चाहिए
मैं अचीव कर चुका हूँ, केतु वो है। एंड ये चीज़ आप समझो कि मेरे को जो है सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है, मेरे को इतना फेम और इतना टेंशन नहीं चाहिए, लेट अदर पीपल एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस में ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, एंड दैट्स वाई इट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन मैरिड लाइफ। राहु एंड केतु इज लाइक दिस करेंट फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस के एक्सिस में। एंड ये चीज़ आप अगर आप खुद देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ठीक है, यू राहु जो होता है वो नीचे कब जाता है, अपने पार्टनर के पास नीचे को कब जाता है जब उसको कोई नीड होती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज हो, ठीक है। यू गो डाउन, है ना, आपको कुछ चाहिए, ले लिया, हो गया, सब खत्म। देन राहु केतु को कहता है बाय बाय, मैं फिर जा रहा हूँ फर्स्ट हाउस में, अपनी इल्यूजन के वर्ल्ड में। एंड सी, ऐसे कोई रेमेडी या जेमस्टोन नहीं है जो उसमें वर्क करेगी। दिस इज योर कामिक बैकलॉग साइन, कामिक बैकलॉग एक्सिस जो आपको मिला है। एंड ऑब्वियसली अगर क्रिया, समझ रहे हो, जो क्रिया होती है योगा क्रिया, दैट में हेल्प। एंड सडनली ऐसा भी हो सकता है कि राहु केतु के एक्सेस में अगर कोई ग्रहण लग गया फर्स्ट हाउस में, राहु केतु के एक्सेस में, समझ रहे हो ना, एक्लिप्स लग गया, तो सडनली जो पर्सन होता है वो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड ठीक है, आई एम गोइंग टू माउंटेन्स, अकेले रहूँगा मैं या रहूँगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्लिप्स है एकदम से शॉक जो है आपको सडन सक्सेस दे दे एकदम से, समझ रहे हो, क्योंकि राहु है, राहु के साथ पोलर ऑपोजिट थिंग्स आर वेरी कॉमन, समझ रहे हो, एकदम से यूँ एकदम से यूँ, है ना। अब इस सिनेरियो में आप एक चीज़ और नोटिस करना, जो आपका पार्टनर होगा या होगी, ही और शी विल बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेशा, वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड शादी के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, वो एक फ्लैग को हाई करने में उनके चार्ट ने आपको हेल्प करी है। बट सी, अगर इस अलाइनमेंट में जुपिटर आ रहा है केतु के साथ, तो वो जुपिटर, राहु केतु को बस जुपिटर जो है वही कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एंड या फिर एक और सैटर्न अगर आ गया, सैटर्न अगर राहु और केतु के साथ अगर सैटर्न आ गया सेवन्थ हाउस में, बट ओन साइन में एक्सल्टेशन में अगर है, तो इट काइंड ऑफ केतु को डिसिप्लिन में रखता है वो, है ना। तो ये दो सिनेरियो हैं। एंड से जो है राहु के साथ अगर जुपिटर आ गए, है ना, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि जो सेवन्थ एक्सपेक्ट होता है जुपिटर का वो इतना पावरफुल नहीं होता। बट देन वो क्या है, राहु जो है जुपिटर जो है राहु को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। जो राहु और जुपिटर हैं वो गुरु चंडाल योग बनाते हैं, तो वो भी थोड़ा हेल्प करेगा आपको इस चीज़ में। बट देन इट विल नॉट बी ए परफेक्ट मैरिज, के एकदम परफेक्ट नहीं होगी मैरिज। एंड अगर उस चीज़ को रजिस्टर ना करवाएं, वैसे ही आप लोग साथ रहें, तो भी वो चल सकती है। शादी अगर आपकी हो चुकी है तो इट्स लाइक कि अगर सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं तो आपको अपने पार्टनर से बहस नहीं करनी, यू विल बी लाइक सबमिसिव, जैसा आप बोलो वैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ द सिचुएशन है, ठीक है।